Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with another video. So today we are going to discuss about the exchange of respiratory gases. तो जो हमारे बॉडी के अंदर एयर तो पहुंच जाता है, बट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट हाउ इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ये दो प्लेसेस पे होता है हमारी बॉडी के अंदर. एक तो एल्वियोलर सरफेस पे एंड दूसरा एट द टिश्यू लेवल. फाइन. सो एल्वियोलाई से जो गैसियस एक्सचेंज होगा ब्लड में, और जब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास जाएगा तो वहां पे भी ब्लड से कुछ अमाउंट जो है वो टिश्यूज में जाएगा और टिश्यू से कुछ जो एयर का अमाउंट है दैट विल कम इनटू द ब्लड. सो देयर आर टू प्लेसेस वेयर गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस. अब ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. फर्स्ट इज द पार्शियल प्रेशर और concentration gradient. फाइन. ये मेन फैक्टर है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. प्लस इसके अलावा भी थिकनेस ऑफ सरफेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये भी कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज को हैम्पर कर सकते हैं. सो पार्शियल प्रेशर जो है इसका मतलब है इट इज द प्रेशर exerted by individual gases in mixture irrespective of concentration of other gases. मतलब जो आप एयर अंदर लेते हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो होता नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं. सो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस. मतलब हर एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस. तो अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लूं तो इट इज the pressure exerted by oxygen in mixture irrespective of the concentration of other gases. This is the partial pressure. तो जो gaseous exchange है उसमें जो major part play करता है gaseous exchange में, that is partial pressure of the air. Now जब भी हम exchange की बात कर रहे हैं तो हम जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं और हम उसी के गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे. तो इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में कितना है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है और टिश्यू में कितना है, ये सब जगह पे पार्शियल प्रेशर विल वेरी एंड बिकॉज ऑफ दैट गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस. So let's discuss it with a diagram. So this is an alveoli, the blood vessels. This is the blood vessels. Tissues are present. अब मैंने यहाँ पे जो blood vessels बनाए हैं, you know very well that heart जो है, I'm just making chambers. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Fine. आपका 10th का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. जितने भी वेन्स होते हैं दैट वेन्स विल कम एंड दे विल जॉइन राइट एट्रियम. फिर जो ब्लड वेसल है दैट विल मूव फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग. फाइन. फिर लंग से वो लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं and then right ventricle say that will move into the body parts through the arteries. This is how we represent.
So what is happening here? The partial pressure, let me represent it like this. The partial pressure of oxygen in the atmospheric air is around 150 mm of Hg. Fine, millimeter and Hg is mercury. This is the measuring unit of partial pressure. Just remember that. So, जो partial pressure होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में, that is around 159 mm Hg, and partial pressure of CO2 there is 0.3 mm of Hg. This is the partial pressure. Now, this is the alveoli. Here, the partial pressure of oxygen is 104 mm Hg and partial pressure of CO2 is 40 mm Hg. अब यहाँ पे देखिए 159 mm Hg है, बट वही एटमॉस्फेरिक एयर जब एल्वेलाई तक पहुंचता है देयर इट बिकम्स 104 एंड जो 0.3 mm Hg है दैट बिकम्स 40. What is the reason behind it? The reason behind it is the air which is there in the dead space. Dead space air. So dead space जो air है वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है as compared to the CO2. Fine. So वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है and CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है. That is the dead space. तो जब ये एयर डेड स्पेस से होता हुआ एल्वेलाई तक पहुंचता है, दैट टाइम द पार्शियल प्रेशर विल चेंज. ओके, दिस इज व्हाट इज द चेंज इन द पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पे जो है दैट इज द एल्व्यूलर एयर. एल्व्यूलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज 40. Now the venous blood is coming. Here the venous blood, in venous blood, this is the venous blood, means you have to say deoxygenated. Deoxygenated blood है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है that is 40 mm Hg and partial pressure of CO2 is 45 mm Hg. Fine. तो जैसे ही ये ब्लड इस पार्शियल प्रेशर के साथ एल्वेलाई के पास पहुंचता है उस समय क्या होगा, आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 40 है एंड एल्वेलाई में 104 है. सो व्हाट विल हैपन, द एयर, दैट इंडिविजुअल एयर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर. तो जैसे ही ये लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वाला ब्लड एल्वेलाई के पास जाता है, the oxygen, this oxygen will start moving towards the blood in the this pulmonary artery. इसके अंदर वो एंटर होने लगता है. Fine. And that deoxygenated blood now will become oxygenated blood. Fine. Oxygenated blood. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर विल बिकम 95 mm Hg एंड CO2 का जो है वो 40 mm Hg हो जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे 104 था और यहाँ पे 40 है ऑक्सीजन का. सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर एंड सेम वे 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंड वीनस जो एल्वेला है उसमें उसका पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है, 40 है. सो व्हाट विल हैपन, द CO2 विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एल्वियोली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर. उसके बाद जैसे ही ब्लड क्रॉस करता है एल्वेलस को, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द हार्ट, that time the blood is oxygenated क्योंकि ऑक्सीजन एंटर हो चुका है ब्लड में. सो क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो चुका है तो जो पहले 40 mm Hg था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाउ इट हैज बिकम 95
एंड जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का 40 था, क्योंकि CO2 हैज मूव्ड इनटू द एल्विलाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है, सो द प्रेशर इज 40 mmHg। फाइन। अब ये जो ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड दैट ब्लड इज द सिस्टेमिक ब्लड। फाइन, दैट इज द सिस्टेमिक ब्लड। अब ये ब्लड में पार्शियल प्रेशर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर इज 95 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर इज 40। फाइन, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हो क्या रहा है, टिश्यूज के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली CO2 विल रिलीज। तो यहां पे जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का है दैट इज लेस। सो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 40 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो ब्लड में कम है कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द टिश्यूज, सो CO2 विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्लड। नाउ दिस ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड एंड यहाँ पे 95 है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 40, तो ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिश्यूज। फाइन, ऑक्सीजन मूव हुआ। सो जैसे ही CO2 एंटर होता है ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड एंड उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड में 40 था, अब 45 हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन हैज मूव टू द टिश्यूज, नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 था, अब क्योंकि ऑक्सीजन चला गया टिश्यूज में और टिश्यू से CO2 आ गया ब्लड में, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ gaseous exchange is taking place near the alveoli and near the tissue. So इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसी की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड ये जो मूवमेंट होता है हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होता है। इसीलिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया कि सिखाया दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। ठीक है, सो अगेन जैसे ही एयर जो है वो एल्वेलाई में आता है दैट टाइम द पार्शियल प्रेशर विल चेंज बिकॉज ऑफ द डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर की वजह से, क्योंकि डेड स्पेस में CO2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 से 104 हो जाएगा एल्वेलाई में एंड CO2 0.3 से 40 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू द लंग्स, तो लंग्स में 104 है और यहाँ पे 40 है, so obviously oxygen will start moving towards the blood and CO2 का देखें तो CO2 deoxygenated में partial pressure CO2 का ज़्यादा है as compared to the alveoli, so carbon dioxide will start moving towards the alveoli। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आया वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होते ही उसका जो पार्शियल प्रेशर है क्योंकि ऑक्सीजन एंटर हुआ है सो इट विल कम टू 95 एंड क्योंकि CO2 गया है तो 45 से 40 हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है टिश्यूज के पास, अब टिश्यूज में रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज बर्न हुआ, ऑक्सीडाइज होके CO2 बनाता है, CO2 बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें CO2 कम था पार्शियल प्रेशर एंड टिश्यूज में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, सो अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्लड एंड ऑक्सीजन का भी मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट होगा। This is how gaseous exchange take place. Hope you understood it well. And इसके अलावा एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ जो एल्वेलाई है इसके बारे में पता होगा आप लोगों को, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। फाइन, सो रेस्पिरेटरी सरफेस पे देयर आर सेल्स प्रेजेंट इन द एल्वेoli and these are the squamous epithelium. Fine, squamous epithelium
एंडोथीलियम, फाइन, एंड जो ब्लड वेसल्स के अंदर है दैट इज एंडोथीलियम, फाइन, ये जो है इट इज द एंडोथीलियम, दिस सेल, दीज आर द सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल लेयर, ठीक है, एक ही लेयर है इन सेल्स के, एंड बिटवीन दीज टू इज प्रेजेंट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन, ये जो है इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो एयर हैज टू क्रॉस लाइक दिस, दिस इज द रेस्पिरेटरी सर्फेस, डोंट फॉरगेट दिस, सो रेस्पिरेटरी सर्फेस में स्क्वैमस एपिथेलियम आया एल्वेलस का, बेसमेंट मेम्ब्रेन आया, प्लस क्योंकि एंडोथीलियम, एंडो मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में, सो इन तीनों को क्रॉस करना पड़ता है फॉर गैसियस एक्सचेंज. So this is all about today's video. Hope you understood well. See you in the next, where we will discuss some more topics of this chapter. Till then, keep learning and don't forget to follow me on Instagram for more fun and knowledge. Till then, take care, be safe and goodbye.